बारिश में गरीब ससुराल ने खाया चटपटे तंदूरी मोमोज। मुझे और मेरे परिवार को आप लोगों के हाथों के बने पापड़ और अचार बहुत पसंद है। वैसे अब तो बारिश का मौसम आने वाला है, तो शायद आप लोगों के हाथों के अचार और पापड़ ना मिले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए, हमने पहले ही 50 किलो पापड़ और 50 किलो अचार बनाकर रख लिया है। आपको जब भी अचार और पापड़ चाहिए हो, आप आकर खरीद सकती हैं, या फिर हमें फोन कर दीजिएगा, हम घर में पहुंचा देंगे। अरे वाह, ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। कांति पापड़ और अचार खरीद कर चली जाती है। नीलम और अनीता घर के अंदर आते हैं। एक कमरे के छोटे से घर में पूरा परिवार बैठा है। एक कोने में छोटी सी रसोई है, तो दूसरे कोने में कार्टूनों से भरे पापड़ और बर्नियों में तरह तरह के अचार, जिनमें आम के अचार की बड़ी बर्नी भी रखी है। बहू, क्या कह रही थी वो औरत? उन्हें लग रहा था कि बारिश की वजह से हम उन्हें अचार और पापड़ नहीं बेच पाएंगे, तो हमने उन्हें बताया कि नहीं, हमने पहले ही ढेर सारे पापड़ और अचार बना कर रख लिए हैं। वो इस बार वाकई हमने बहुत समझदारी का काम किया है, जो बारिश आने से पहले ही इतने सारे पापड़ और अचार का स्टॉक रख लिया, क्योंकि बारिश में हमारे शहर में तनिक भी धूप नहीं निकलती। पूरा दिन सिर्फ बारिश ही होती है। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारिश की वजह से पिछले साल हम अपना पापड़ और अचार का बिजनेस चला ही नहीं पाए थे। बारिश होने में 20-25 दिन बाकी थे और हमारे सारे पापड़ और अचार खत्म हो गए थे। सभी ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ा था। अरे भैया, पिछले ही साल तो हमने ये बिजनेस शुरू किया था। इस समय हमारे पास न ज्यादा पूंजी थी और ना ही एक्सपीरियंस, पर इस बारिश हमारे अचार पापड़ के फैमिली बिजनेस को 1 साल हो गया। इस बार हमारे पास पूंजी भी है और एक्सपीरियंस भी है, इसलिए हम अपनी सारी पूंजी लगाकर अचार और पापड़ बना पाए हैं। अब पूरी बारिश हम अचार पापड़ बेचेंगे और हमारी पूंजी और प्रॉफिट दोनों निकल आएंगे। मम्मी पापा, आप लोग सारे अचार पापड़ तो नहीं बेच दोगे ना? मुझे भी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म पापड़ और चटपटे अचार खाने हैं। नहीं नहीं बेटा, हम अपने लिए भी अचार और पापड़ रखेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात रामलाल और शारदा चारपाई पर सो रहे होते हैं और पूरा परिवार जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो रहा होता है। देर रात मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लगातार हो रही बारिश से गरीब परिवार की छत टपकने लगती है और टपकता पानी पापड़ और अचार के ऊपर गिरने लगता है। ऐसी सुबह होती है, शारदा की आंखें खुलती हैं। शारदा की नजर गले हुए पापड़ और पानी से भरे अचार की बर्नियों पर पड़ती है। हे राम, ये क्या हो गया? बहू उठो, जल्दी उठो बहू। ये देखो, हमारे बनाए सारे अचार पापड़ पानी में खराब हो गए हैं। बहू जल्दी उठो। शारदा की घबराहट भरी आवाजें सुनकर सभी घबरा कर उठते हैं और अपने खराब हो चुके अचार पापड़ को देखकर सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। हे भगवान, हमारे सारे पापड़ तो छत से टपक रहे, बारिश के पानी की वजह से किसी कागज की तरह गल गए हैं। अब इन्हें कौन खरीदेगा? और हमारे अचार में तो पानी भर गया है। अचार का तेल ऊपर तक तैरा है। रात भर में कितना सारा पानी हमारी छत से टपका है। हमारी ही गलती है। हमें अपने अचार और पापड़ को टूटी छत के नीचे नहीं रखना चाहिए था, या फिर उन्हें प्लास्टिक से ढककर रखना चाहिए था। हमें क्या पता था कि यहाँ की छत टूटी हुई है, और ये कौन जानता था कि बारिश इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। मम्मी पापा, अब क्या हमें बारिश तक भूखा रहना पड़ेगा? नहीं नहीं बच्चा, भूखा क्यों रहना पड़ेगा? पापा मेहनत करके पैसे कमाते हैं ना, अब वो दोबारा वही करेंगे। अब जो होना था सो हो गया। इन पापड़ों का तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, पर इन अचार से पानी निकालकर अगर अचार को हम संभाल कर रखें, तो शायद धूप आने पर इन अचार को थोड़ा सुखाकर मसाले या तेल का इस्तेमाल करके हम कुछ बना पाए जो चटपटी होगी और हम उसे खा और बेच भी पाएंगे। सब लोग अचार का पानी फेंक कर अचार को सूती कपड़े से लपेटकर सूखी जगह पर रख देते हैं और सारे गले हुए पापड़ बाहर तेज बारिश में फेंक देता है। पापड़ फेंकते ही कौवे और चिड़ियां गले हुए पापड़ों पर झपट्टा मार लेते हैं। गर्मी की तेज धूप में घर के बाहर घंटों बैठकर मैं इन चिड़ियों और इन कौवों को उड़ाया करता था, ताकि हमारे पापड़ न खा पाए, और आज हमें खुद इनके सामने अपने साल भर की पूंजी लगाए पापड़ फेंकने पड़े हैं। शायद इसे ही सारी मेहनत पानी में बह जाना कहते हैं। एक झटके में हमारी सारी पूंजी पानी में बह गई। हमारा ना सही है, पापड़ इन पक्षियों के पेट भरने के काम तो आ जाए। शायद हमारे इन पापड़ों पर इन पक्षियों का ही हक था। गरीब परिवार सच्चाई स्वीकारता है। फिर घर के अंदर आकर नीलम और अनीता घर के कोने में लगे पर्दे के पीछे जाकर कपड़े बदलती हैं। कपड़े बदलकर दोनों बहुएं अपनी छोटी सी रसोई में गैस चूल्हे पर खाना बनाने बैठ जाती हैं और खाना बनने के बाद पूरा परिवार साथ बैठकर रोटी सब्जी खाता है। फिर बारिश के दिनों में नीरज और अरुण काम की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। ऐसे एक हफ्ता बीतता है और एक सुबह रसोई में सिर्फ एक मुट्ठी आटा और कुछ प्याज बचे होते हैं। ये देखो अनीता, ना आटा बचा है और ना ही कोई सब्जी बची है। जाओ, इन दोनों भाइयों से पैसे लेकर आओ, फिर हम राशन लेने चलते हैं। अनीता परिवार के साथ बैठकर काली चाय पी रही अपने पतियों के पास आती है। भाभी, आप दोनों ने काली चाय क्यों बनाई है और इसमें शक्कर कम है?
प्रीति, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम दूध नहीं लेकर आए। जो दूध देने आता था उसके महीने का पैसा दिए 1 हफ्ते बीत गया है और अभी तक हमने उसके पैसे भी नहीं दिए हैं, इसलिए शायद वो दूध देने नहीं आया। इसलिए हमने काली चाय बनाई और घर में जितनी चीनी थी सारी डाल दी। अरुण, हमें पैसे दो, घर का राशन लेकर आना है। आटा, दाल, चावल, चीनी कुछ भी नहीं है। हम कहाँ से पैसे दें? हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? इतने दिनों से काम के बहाने घूमने जाते हैं क्या? हम तो काम ही ढूंढने जाते थे, पर पूरा दिन बारिश में यहाँ वहाँ भटकते ही रहते थे। कहीं हमें कोई काम ही नहीं मिलता था, ना ही दिहाड़ी का और ना ही किसी फैक्ट्री या मिल में सामान लाने का। बच्चों, तुम्हें कोई जरिया तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना हमारी बारिश कैसे कटेगी। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आज किसी भी तरह हम कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे। दोनों भाई बारिश में काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में बचे हुए आटे से कुछ रोटियां बनाकर बहुएं पूरे परिवार को रोटी और प्याज का नाश्ता कराती हैं और बच्चों को स्कूल का टिफिन देती हैं। और स्कूल में टिफिन के वक्त सभी बच्चे मोमोज, पाव भाजी जैसे चटपटी चीज खा रहे होते हैं। वहीं सूरज, पिंकी भी बच्चों के साथ लंच करने बैठते हैं। ये देखो, मेरी मम्मी ने मुझे तंदूरी मोमोज दिए, वो भी चटपटी चटनी के साथ। मेरी मम्मी ने तो मुझे टेस्टी पाव भाजी दी। सूरज और पिंकी, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे टिफिन में क्या बनाया है? हमारी मम्मी ने हमेशा की तरह कुछ चटपटा और बढ़िया खाना दिया होगा। सूरज और पिंकी अपना टिफिन खोलते हैं जिसमें सूखी रोटी और प्याज होती है। अरे हाँ, वो सूखी रोटी और प्याज, ये तो बड़े चटपटे होते हैं। खाओ खाओ, चटकारे लेकर खाओ। पिंकी, मम्मी ने हमें सूखी रोटी और प्याज क्यों दी है? तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए बारिश में ऐसा सूखा सूखा खाना दिया। हमारी मम्मी तो बारिश में हमारे लिए चटपटा खाना बनाती है। ये देखो मेरे तंदूरी मोमोज चटपटी चटनी के साथ, खाओगे? तू देखा तो जरूर खाएंगे। वो कौन? मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। सूरज और पिंकी अपना मुंह खोलते हैं। राजू तंदूरी मोमोज दोनों के मुंह के पास लाता है, लेकिन जैसे ही दोनों की नाक में तंदूरी मोमोज की खुशबू पहुंचती है, राजू तुरंत मोमोज खुद खा जाता है। अरे तूने हमें खिलाया क्यों नहीं? ये मोमोज कितने टेस्टी है, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें भी मोमोज खाने का मन कर रहा है, देना हमें। फेंकना दूंगा तुझे। अपनी मम्मी को बोल हमारी मम्मी की तरह मेहनत करके बनाए, तब खाना मोमोज, वरना अपनी चटपटी सूखी रोटी और प्याज ही रखा। मोमोज की खुशबू मिलने और राजू को चटकारे लेकर मोमोज खाते देखकर सूरज और पिंकी सूखी रोटी और प्याज नहीं खा पाते हैं और अपना टिफिन बंद करके रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश में काम ढूंढते ढूंढते दोनों भाइयों को शाम के 4 बज जाते हैं। तभी अरुण की नजर एक बड़े बंगले के बाहर गंदगी से भरे गटर के सामने छाता लेकर खड़े भानु पर पड़ती है। हे राम, बारिश आती नहीं है कि मेरे बंगले के बाहर का ये गटर भरकर बंगले के सामने गंदगी फैला देता है, जिससे सारी बदबू, मक्खियां और मच्छर मेरे बंगले में आते हैं। और तो और सरकार ना इसे साफ करती है, ना ही इसे बंद करवा रही है। क्या करूं मैं? भैया, हमें 1 हफ्ते से कोई काम नहीं मिला है और आज भी कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर हम उस आदमी के बंगले के सामने की वो गटर साफ कर दें तो उसके बदले में हमें कुछ रुपए तो मिल ही जाएंगे। कम से कम 2 दिन का राशन तो चल जाएगा। हाँ, तू सही कह रहा है। अब अपने परिवार का पेट भरने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तू जा, कहीं से एक लंबा डंडा लेकर आ, तब तक मैं इनसे बात करता हूँ। भैया, ओ बड़े भैया, तुमने मुझे बुलाया है क्या? हाँ, आपको ये गटर साफ करवानी है ना? हम गटर साफ कर देंगे, बदले में आप हमें पैसे दे दीजिएगा। हाँ भैया, कर दो। मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा और अगर हफ्ते हफ्ते आकर साफ करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। नीरज भानु से बात करता है। तब तक अरुण एक लंबा डंडा लेकर आ जाता है। फिर दोनों भाई गटर साफ करने की कोशिश करने लगते हैं, पर गटर के अंदर फंसा कचरा डंडे से निकल नहीं रहा होता है। भैया, इस डंडे से कचरा नहीं निकलेगा और अब हमने तो उस आदमी से पैसे की भी बात कर ली है। अगर गटर साफ नहीं किया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तू मेरा हाथ पकड़, मैं गटर में उतरता हूँ और हाथ से कचरा निकालता हूँ। अपने परिवार के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। अरुण मजबूती से नीरज का हाथ पकड़ लेता है और नीरज धीरे धीरे गटर में उतरता है और अपनी सांस रोककर गटर से गंदगी बाहर निकालता है। गटर साफ होने के बाद दोनों भाई अपने पैसे लेते हैं। फिर बारिश में नहाते हुए दोनों भाई अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन दोनों के शरीर से गंदी बदबू आ रही होती है। अनीता, ये लो पैसे, पकड़ो और हमें एक बाल्टी और साबुन दे दो, हम बाहर नहा लेते हैं। 1 मिनट रुको बहू, तुम दोनों भाइयों के शरीर से इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? कहीं तुम दोनों ने शराब तो नहीं पी है? अरे नहीं माँ, शराब नहीं पी है। ये तो बस कीचड़ मिट्टी की बदबू है जो काम करने की वजह से आ गई है, इसलिए तो नहाने जा रहे हैं। ये पैसे पकड़ो और हमें नहाने जाने दो। मम्मी, अब तुम्हें पैसे मिल गए ना, तो कल हम दोनों के लिए मोमोज बनाना। हमारे स्कूल में सभी बच्चे बारिश में चटपटा खाना लेकर आते हैं और हम सूखा सूखा खाना ले जाते हैं। कल हम भी चटपटे मोमोज लेकर जाएंगे।
दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? 45-50 रुपए की प्लेट में तो 4-5 मोमोज आते हैं और मिले ही हमें 100 रुपए हैं। 50 रुपए के तुम मोमोज खा जाओगे तो बचे हुए 50 रुपए में पूरा परिवार अंगूठा चूसेगा। इन 100 रुपए से घर का राशन आएगा ताकि सबका पेट भर सके। कोई मोमोज नहीं मिलेंगे तुम्हें। गरीबी में पले बड़े सूरज और पिंकी अपने परिवार की मजबूरी समझते हैं और मायूस होकर एक कोने में प्रीति के साथ पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। दोनों भाई अच्छे से नहाते हैं और बहुएं राशन लाकर घर में खाना बनाती हैं। फिर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है और अब दोनों ही भाई बारिश में नाली और गटर साफ करने का काम करने लगते हैं। ऐसी महीना लगता है और घर का मालिक बिजली वाला, गैस सिलेंडर वाला और दूध वाला छाता लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये सब साथ में आ गए। बहू, इतने पैसे हैं क्या कि सभी को पैसे दिए जा सके? इतने पैसे तो नहीं जुटे हैं, पर पैसे तो सभी को देने ही पड़ेंगे। ऐसा करते हैं कि गैस सिलेंडर नहीं लेते, बारिश भर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लेंगे। भाभी, बारिश में आपको सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? और अगर मिल भी जाती हैं तो चूल्हे के धुएं से हमारा एक कमरे का घर भर जाएगा, फिर कोई सांस तक नहीं ले पाएगा। क्या कुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? जल्दी हमारे पैसे दो। मकान मालिक जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारा बिजनेस बारिश की वजह से ठप पड़ गया है। हमारे पति किसी तरह मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, उसी से जोड़ तोड़ कर हमने कुछ पैसे जुटाए हैं। आप थोड़ा भाड़ा ले लीजिए और हमें इनके पैसे देने दीजिए, वरना हम घर नहीं चला पाएंगे। तुम गरीबों की यही दिक्कत है, सीजनल काम करोगे और सीजन खत्म हो जाने के बाद रोते रहोगे। ये भी नहीं कि सीजन से पहले कुछ व्यवस्था कर लेते। चलो, जो देना है दो। खरी खोटी सुनकर गरीब परिवार बिजली, गैस सिलेंडर, दूध वाले के पैसे देता है और मकान मालिक को आधा किराया देता है, जिससे घर के राशन के लिए रखे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश में प्रीति बच्चों को रेनकोट पहनाकर घुटने तक भरे पानी में स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तुम दोनों को इतनी बारिश में स्कूल जाने का मन कैसे करता है? मैं तो स्कूल जाती ही नहीं थी। घर में रहकर क्या फायदा है? मम्मी बारिश में कुछ चटपटा खाना बनाती भी नहीं है। हाँ मम्मी, चाची तो पकोड़े तक नहीं बनाती है, जबकि हमारे स्कूल में सभी बच्चे तरह तरह के मोमोज खाते हैं और हमें चिढ़ाते हैं। क्या तुम्हें बच्चे चिढ़ाते हैं? तुम रुको, तुम्हारी बुआ तुम्हें मोमोज जरूर खिलाएगी। प्रीति अपनी जेब टटोलती है, जिसमें से 20 रुपए निकलते हैं। 20 रुपए लेकर प्रीति स्कूल के बाहर मोमोज बेच रहे नागेंद्र के स्टॉल पर जाती है। जी बताइए, कौन से मोमोज खाने हैं आपको? अंकल, चटपटे तंदूरी मोमोज खाने हैं। एक प्लेट 110 रुपए की है। एक प्लेट दूं या 3 प्लेट? क्या तंदूरी मोमोज इतने महंगे होते हैं? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। 20 रुपए के दे दीजिए। 20 रुपए में तो तुम्हें मेरे चटपटे तंदूरी मोमोज की झूठी प्लेट तक नहीं मिलेगी। जाओ, भागो यहाँ से। आए थे बड़े तंदूरी मोमोज खरीद कर खाने। तू तो पूरा बिक जाएगा। हाँ, तुम्हारी मम्मियाँ तुम्हें कभी तंदूरी मोमोज बनाकर नहीं खिलाएंगी। तुम दोनों ही हो ना जो चिढ़ाते हो इन्हें। खबरदार जो इन्हें फिर चिढ़ाया। सूरज, पिंकी, तुम स्कूल जाओ, मैं फिर कभी पैसे जुटाकर तुम्हें मोमोज खिलाऊंगी। प्रीति बच्चों को समझाकर स्कूल भेजती है, लेकिन बदमाश बच्चे पूरा दिन सूरज और पिंकी को चिढ़ाते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होने लगते हैं। वहीं गटर और नाले की साफ सफाई करते करते नीरज और अरुण की गर्दन और पैर की उंगलियों में लाल दाने होने लगते हैं, जो दोनों को काफी तकलीफ देते हैं। फिर भी दोनों भाई किसी तरह घर का पेट भरने के लिए नाला और गटर साफ करते रहते हैं। ऐसी एक दिन दोनों बहुएं खाना बनाने बैठती हैं और नमक खत्म हो गया होता है तो नीलम राधिका के घर नमक लेने आती है। राधिका बहन, जरा थोड़ा सा नमक दे देना। हमारे घर में रोटी और दाल बनी है पर नमक नहीं है। अगर नमक नहीं है तो बिना नमक की दाल खाओ। ऐसा मत कहो बहन, पतली सी दाल बनाई है हमने, वो भी बिना नमक की। हमारा परिवार कैसे खाएगा? अगर मैं तुम्हें आज नमक देती हूँ तो कल को तुम आकर कहोगी कि मेरे घर में पंखा नहीं है, मुझे पंखा दो। मेरे घर में ये नहीं है, मुझे वो दो। क्या तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है? 2 हट्टे कट्टे पति है, जाओ उनसे कहो कि पैसे कमाएं और घर में राशन लाए। हटो यहाँ से, भागो मेरे दरवाजे से। नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलम सारी बात अनीता को बताती है। अनीता नीलम को दिलासा देकर पूर्णिमा के घर नमक लेने आती है। वहीं पूर्णिमा एक चम्मच नमक लाकर बारिश के पानी में फेंक देती है। पूर्णिमा बहन, तुमने नमक बारिश के पानी में क्यों फेंक दिया? उस गंदे पानी में नमक निकाल कर ही खाने की औकात है तुम गरीबों की। जाओ वहीं से नमक निकाल कर अपनी दाल में डाल लो। पूर्णिमा बहन, एक पड़ोसी होने के नाते तुमने अपनी पड़ोसन की बहुत अच्छी मदद की है, धन्यवाद। अनीता भी निराश होकर घर लौट आती है। तभी बारिश में भीगते हुए दोनों भाई अपनी गर्दन और पीठ खुजलाते हुए घर पहुंचते हैं। दोनों की शरीर से वही गंदी बदबू आ रही होती है। अरे तुम दोनों कर क्या रहे हो? रोज तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, अब तुम्हें खुजली भी होने लगी है। सच सच बताओ, क्या काम कर रहे हो तुम लोग पैसे कमाने के लिए? अरे वो सब छोड़िए, ये नीलम और अनीता इतने दुखी क्यों हैं?
भाभी पड़ोसन के घर नमक लेने गई थी और दोनों पड़ोसी ने भाभीओं को बहुत बेइज्जत करके भगा दिया। गरीब होने की वजह से आए दिन हमारे परिवार की बेइज्जती होती है, पर अब हम आप दोनों को इस हालत में नहीं देख सकते। आप दोनों को हमारी कसम है, सच सच बताइए आप लोग क्या काम करते हैं? अनीता, ये क्या किया तुमने? हमें कसम क्यों दे दी? अपने परिवार का पेट भरने के लिए हम दोनों भाई गटर और नाली साफ करते हैं। उन्हीं गंदे पानी और कचरे की वजह से हमें ये लाल लाल दाने हुए हैं। क्या मेरे बेटे हमारा पेट भरने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं? बच्चों, हम पूरी बारिश में भूखे रह सकते हैं, पर तुम्हें ऐसा काम करता हुआ नहीं देख सकते जिसमें तुम्हें नुकसान पहुंचे। माँ, तुम घबराओ मत। आज हम एक डॉक्टर के घर के बाहर की नाली साफ कर रहे थे। उसने हमें इतनी परेशानी में देखा तो बताया कि रोज एंटीसेप्टिक लिक्विड पानी में डालकर नहाने से या फिर नीम के पत्तों के लेप से ये दाने खत्म हो जाएंगे। और ये दाने खतरनाक नहीं है, बस गंदगी की वजह से हो जाते हैं। हम आज से गटर नाली साफ करने के बाद नीम के पत्तों के पानी से नहाएंगे, फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नीरज और अरुण का त्याग देखकर पूरे परिवार की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी पिंकी और सूरज भी कीचड़ से सने हुए रोते रोते घर आते हैं। अब तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? कीचड़ में गिर गए क्या? हम कीचड़ में नहीं गिरे, वो बिट्टू और राजू ने अपनी साइकिल से हम पर कीचड़ उछाला है। मम्मी पता है उन्होंने क्या किया? सूरज और पिंकी हल्की बारिश में पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी बिट्टू और राजू नए कपड़े पहनकर अपनी साइकिल पर छाता लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। दोनों सूरज और पिंकी के पास रुकते हैं। वो देखो, वो गरीब यहाँ पार्क में टाइम पास कर रहे हैं। हम तो बारिश में चटपटे तंदूरी मोमोज खाने जा रहे हैं। तो जाओ ना, हमें क्यों सुना रहे हो? हमें पता है राजू की मम्मी ने घर में तंदूरी मोमोज बनाए हैं और तुम वही खाने जा रहे हो। और राजू हमें अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, कल से 15 बार बता चुके हैं। तुम्हारी मम्मी ना कुछ बनाती ही नहीं है और ना हमें बुलाती है, तो हम क्यों तुम्हें अपने साथ लेकर जाए? इतना कहकर राजू अपने दोस्तों के साथ साइकिल से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में सभी अपनी साइकिलों से हाथ में तंदूरी मोमोज की प्लेट लिए वापस लौटते हैं। सभी सूरज और पिंकी के सामने चटकारे लेकर चटपटे तंदूरी मोमोज खाते हैं और वापस जाते वक्त सभी अपनी साइकिल से सूरज और पिंकी के ऊपर कीचड़ उछालते हुए चले जाते हैं। मम्मी तंदूरी मोमोज बनाओ, मम्मी चटपटे तंदूरी मोमोज बनाओ ना, हमें तंदूरी मोमोज खाने हैं। तंदूरी मोमोज बनाओ ना मम्मी, बनाओ ना तंदूरी मोमोज। हम भी अपने दोस्तों को अपनी मम्मी के हाथ के बने तंदूरी मोमोज दिखाना चाहते हैं। बनाओ ना मम्मी तंदूरी मोमोज। जिद करते हुए सूरज और पिंकी जमीन पर लेट जाते हैं और हाथ पांव मारने लगते हैं। तभी घर की टपकती छत का छोटा सा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। घर में तेजी से बारिश का पानी आने लगता है। चारों तरफ मुश्किलें और अपने बच्चों को रोता देखकर नीलम दोनों बच्चों को उठाकर दो दो थप्पड़ लगा देती है। चुप होते हो कि नहीं? तुम दोनों गरीबी ने पहले ही हमें परेशान कर रखा है, ऊपर से ये रो रो कर कलेजा जला रहे हैं। भाभी बच्चे हैं तो जिद करेंगे ही ना, इन्हें क्यों मार रही हो? प्रीति ले जाओ इन्हें और कह दो चुपचाप बैठ जाए, रो रो कर कलेजा न जलाए। प्रीति बच्चों को एक कोने में लेकर जाती है। रोते रोते दोनों बच्चे सो जाते हैं और घर की टूटी छत पर दोनों भाई छोटी सी पन्नी लगा लेते हैं। फिर पूरा परिवार एक साथ बैठता है। हम इस लायक तक नहीं है कि अपने बच्चों को तंदूरी मोमोज बनाकर खिला पाए। लायक तो चाहे ना हो, अब किसी भी तरह पैसे जुटाकर हम मोमोज बनाएंगे। पर हमें मोमोज बनाना नहीं आता है। सबसे पहले तो हमें बाजार में खड़े होकर मोमोज बनाने वालों से मोमोज बनाना सीखना होगा। आप दोनों भाई घर खर्च के पैसे जुटाइए और मैं अपने बच्चों के लिए मोमोज बनाने के पैसे जुटाऊंगी। अनीता, तुम मोमोज बनाना सीखो, हम घर में ही बच्चों के लिए मोमोज बनाएंगे। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह नीम के पेड़ से कुछ नीम के पत्ते तोड़ते हैं और उन्हें पानी में उबालकर उसी पानी से नहाते हैं। फिर दोनों काम ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता बारिश में छाता लेकर मोमोज बेचने वालों के स्टॉल के पास आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें मोमोज बनाते हुए देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम एक बड़े सेठ आशुतोष के घर में काम करने लगती है और आज नीलम आशुतोष के कमरे में पोछा मार रही होती है। अरे आज तो घर में कोई नहीं है, आज इस काम वाली को धर दबोचता हूँ। बहुत दिनों से नजर है मेरी इस पर। साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। जैसे कि हमारी एक हफ्ते की बात हुई थी, आज एक पूरा हफ्ता हो चुका है। आप मेरे पैसे दे दो। अरे रानी, ले लेना अपने पैसे और डबल ले लेना, जरा मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर आशुतोष नीलम के कंधे पर हाथ रखता है। नीलम आशुतोष के गंदे इरादे समझ जाती है और आशुतोष को जोर से धक्का दे देती है। बुड्ढे, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। ये एक औरत का हाथ है, एक चाटा मारूंगी तो तेरी 7 पीढ़ी तेरे हाथ के छाप के साथ पैदा होगी। चुपचाप मेरे पैसे निकाल। आशुतोष नीलम की तरफ झपटता है। नीलम पोछे की बाल्टी आशुतोष के सिर पर पहनाकर अपने पैसे लेकर भाग निकलती है। आ गई दीदी आप, आज तो आपको पैसे मिले होंगे ना? हाँ, पैसे तो मिल गए, बस थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। खैर, तुमने मोमोज बनाना तो सीख लिया ना?
एक हफ्ते से मोमोज वालों को मोमोज बनाते हुए देख ही रही हूँ। मैं मोमोज बनाना सीख गई हूँ। चलिए सामान लेकर आते हैं। नीलम और अनीता सामान लेने बाजार जाती हैं। रास्ते में घुटने तक भरे पानी से होकर दोनों सामान खरीद कर वापस घर आती हैं। कपड़े बदलकर नीलम अपनी रसोई में मैदा गूंथने बैठ जाती है। अनीता पत्ता गोभी से मोमोज की स्टफिंग तैयार करती है और फिर भगोने में पानी चढ़ाकर उसके ऊपर कपड़ा बांधकर अनीता मोमोज रख देती है। थोड़ी देर में मोमोज बन जाते हैं। अनीता और नीलम बच्चों के साथ पूरे परिवार को मोमोज परोसती है। मम्मी, क्या आप लोगों ने कैसे मोमोज बनाए हैं? ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। हमारे दोस्तों और उसके मोमोज वाले के मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। अरे भाई, उसके मोमोज तो 110 रुपए प्लेट है। तुमने कब उसके मोमोज रख लिए? हमने मोमोज चखे नहीं है, सूंघे हैं। मोमोज बहुत अच्छे महकते हैं और ये तो बिल्कुल बेकार है। ये क्या अनीता, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मोमोज बनाना आ गया है। तुमने तो सारे पैसे बर्बाद करवा दिए। दीदी, मुझे नहीं पता कहाँ गलती हुई है। मैंने तो वैसे ही बनाया जैसे वो बनाते हैं। बच्चों, निराश मत हो, हम दोबारा मोमोज बनाएंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर बारिश में सूरज और पिंकी पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी वहां अमीर घर की बेटी निशा मोमोज खाते हुए आती है। निशा के छाते से पानी की कुछ बूंदें मोमोज पर टपक जाती हैं और निशा मोमोज पार्क में जमी कीचड़ में फेंक देती है। अच्छा हुआ मैंने 3 मोमोज खा लिए थे और सिर्फ 2 ही मोमोज पर छाते का पानी गिरा। पिंकी, वो देख मोमोज, चल हम उन्हें धोकर खाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी मम्मी तो मोमोज बनाने से रही और इतने महंगे मोमोज हम खरीद कर खा भी नहीं पाएंगे। पिंकी और सूरज कीचड़ से मोमोज उठा लेते हैं और मोमोज लेकर घर आते हैं। दोनों दरवाजे पर खड़े होकर मोमोज धो रहे होते हैं। तभी प्रीति दोनों को देख लेती है। भाभी देखिए, ये दोनों कुछ लेकर आए हैं और धोकर खाने की फिराक में लगे हुए हैं। ये तो मोमोज है, पर इन पर कीचड़ लगा हुआ है। किसने दिए तुम्हें? एक लड़की ने पार्क में फेंक दिए थे और हमने उठा लिए। ये सुनते ही अनीता सूरज के हाथ से मोमोज छीनकर फेंक देती है। तुम दोनों का पेट भरने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं तुम्हें अंदाजा तक नहीं है, और तुम अपनी जिद में कीचड़ से मोमोज उठाकर खा रहे हो। आप लोग मोमोज बनाते नहीं और हम इतने महंगे मोमोज लेकर आए तो आपने छीन कर फेंक भी दिया। बहुत गंदे हैं आप लोग। अरे, हम मोमोज नहीं बनाते हैं तो क्या तुम कीचड़ में गिरा हुआ मोमोज खाओगे? और ये कौन से मोमोज है? ऐसे मोमोज तो हमने नहीं देखे। भाभी, ये तंदूरी मोमोज है। इनके स्कूल के बाहर एक आदमी 110 रुपए में 5 पीस बेचता है। क्या 110 रुपए में सिर्फ 5 पीस मोमोज? अरे, इस मोमोज में होता ही क्या है? थोड़ा मैदा, थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ी नमक मिर्च। इसमें 110 रुपए, और तंदूर में बनाए या गैस चूल्हे पर, खर्च तो वही आना है ना। प्रीति, तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। बारिश के दिनों में अगर बच्चों को मोमोज को लेकर इतना क्रेज है तो हम अचार पापड़ बेचकर क्या ही करेंगे? हमें तो मोमोज ही बेचने चाहिए। हाँ भाभी, अगर हम मोमोज बेचते हैं तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितनी तेज बारिश होती है मोमोज वालों के स्टॉल पर उतनी ही भीड़ लग जाती है। बच्चों, तुम हमें 1 हफ्ते का समय दो, हम तुम्हें सबसे बढ़िया मोमोज बनाकर खिलाएंगी। नीलम और अनीता आपस में कुछ प्लानिंग करती हैं। फिर दोनों शहर के एक अमीर परिवार के घर जाकर छत और आंगन की साफ सफाई का काम करती हैं। मिले हुए पैसों से दोनों मोमोज बनाने का सामान खरीदती हैं और घर आकर अपनी छोटी सी रसोई में थोड़ा सा मैदा गूंथने बैठ जाती हैं। अनीता, जब तक हम अच्छे से मोमोज बनाना नहीं सीख जाते, हम सिर्फ 2 मोमोज बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, और जब अच्छे से बनाना सीख जाएंगे तब मोमोज बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाएंगे और बेचेंगे भी। दीदी, हम चाहे जितनी कोशिश करें, वर्षों से मोमोज बना रहे लोगों से अच्छा मोमोज कुछ ही दिनों में कैसे बना लेंगे? हमें अपने मोमोज को कुछ अलग तरीके से बनाना होगा। याद आया, मैंने जो अचार रखे हैं ना, उन अचार के मसालों को अगर मैदे में मिलाकर गूथा जाए तो बने हुए मोमोज काफी चटपटे बनेंगे, और बच्चों को तंदूरी मोमोज खाने हैं ना, तो हम तंदूर भी बनाएंगे। दोनों बहुएं भंगार वाले के पास आकर एक पुराना टीन का डिब्बा खरीदती हैं। दोनों टीन के ऊपर हिस्से को काटकर उसमें लोहे की छड़ें लगाती हैं और अंदर बाहर से मिट्टी से अच्छी तरह लीपकर एक छोटा सा देसी तंदूर तैयार कर लेती हैं। तंदूर सूखने के बाद दोनों चटपटे तंदूरी मोमोज बनाना शुरू करती हैं और थोड़े थोड़े मोमोज बनाकर नई रेसिपी की प्रैक्टिस करते करते दोनों बहुएं ऐसे चटपटे मोमोज बनाते हैं जो घर से निकलते ही अपनी खुशबू से घर वालों की नाक में गुदगुदी करने लगते हैं। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट खुशबू किस चीज की है? ऐसी चटपटी खुशबू तो चटपटे तंदूरी मोमोज की हो सकती है। अनीता, हमारी मेहनत रंग लाई। यही स्वाद तो हमारे बच्चे ढूंढ रहे थे मोमोज में। हाँ बच्चों, तुम्हारे चटपटे तंदूरी मोमोज बन गए हैं। जल्दी आओ, टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। दोनों बहुएं पूरे परिवार को अपने चटपटे तंदूरी मोमोज परोसते हैं। सभी चटकारे लेकर मोमोज खाना शुरू करते हैं। आहा हा हा हा, क्या मोमोज है, चटाकेदार, चटपटे, आहा हा हा, मजा आ गया। आप लोगों को हमारे चटपटे मोमोज इतने अच्छे लग रहे हैं, तो जो लोग मोमोज खाना पसंद करते हैं तो उन्हें हमारे मोमोज कितने पसंद आएंगे। वो तो रोज हमसे मोमोज खरीदेंगे। मम्मी, चाची, आप दोनों रोज ऐसे ही चटपटे तंदूरी मोमोज बनाइएगा, हम अपने स्कूल भी लेकर जाएंगे।
कुछ ही दिनों में पैसे जुटाकर गरीब परिवार एक ठेला खरीदता है। दोनों बहुएं ठेले पर अपना जुगाड़ू तंदूर लगाते हैं। फिर चटपटे तंदूरी मोमोज बनाने के लिए अचार मसाला, इमली का रस, आमचूर, आंवला और जलजीरा पाउडर से मोमोज बनाते हुए यूज एंड थ्रो प्लेट, चम्मच, गिलास और बाकी जरूरी सामान लेकर बाजार में सभी मोमोज वालों के साथ अपना मोमोज का ठेला लगा लेती हैं। ठंडी ठंडी बारिश में तंदूर से निकले चटपटे मोमोज खाइए, अपनी बारिश को यादगार बनाइए। आइए आइए, तंदूरी चटपटे मोमोज खाइए। ये दो औरतें कौन हैं जो चिल्ला चिल्ला कर मोमोज बेच रही हैं? अरे भाइयों, वो देखो, बाजार में नए मोमोज आए हैं। चलो इनके मोमोज खाकर देखते हैं कैसे हैं। आंटी, जरा हमें 2 प्लेट अपने चटपटे तंदूरी मोमोज तो दीजिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ, ये लीजिए। आंटी, क्या चटपटे तंदूरी मोमोज बनाया आपने? मेरे मुंह में तो पानी आ गया, मजा आ गया। मेरे लिए और 2 प्लेट बनाइए ना। हाँ बहन जी, बहुत ही चटपटे मोमोज हैं आपके। अब तो मैं रोज आपके ही मोमोज खाऊंगा। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो या ऑफिस जाने वाले बड़े, सभी गरीब परिवार के तंदूरी चटपटे मोमोज को बहुत प्यार देते हैं। सिर्फ 2 ही 3 दिन में 70 रुपए प्लेट तंदूरी मोमोज बेचकर दोनों बहुएं अपने घर का किराया भी भर देती हैं और अपने पूरे परिवार को रोज शाम पेट भरकर चटपटे तंदूरी मोमोज भी खिलाती हैं। एक दोपहर नागेंद्र मांस के कुछ टुकड़े लाकर गरीब बहुओं के तंदूरी मोमोज के ठेले पर फेंक देता है। मांस के टुकड़े देखते ही कौवे ठेले पर टूट पड़ते हैं और मांस के टुकड़ों के साथ सारे मोमोज भी खाने लगते हैं। अरे दुष्ट, तूने हमारे ठेले पर मांस के टुकड़े क्यों फेंके? ये कोए के मांस के टुकड़ों के साथ हमारे मोमोज भी खा रहे हैं। हम सालों से यहाँ 110 रुपए प्लेट में तंदूरी मोमोज बेच रहे हैं, चटपटी चटनी के साथ, और तुम दोनों ने अपने तंदूरी मोमोज को ही चटपटा बनाकर 70 रुपए में बेचने लगी हो। तो क्या करें हम? सीधे तरीके से यह बाजार छोड़ दो, वरना और परेशान करेंगे हम तुम्हें। सभी मोमोज वाले मिलकर बहुओं को बाजार से चले जाने के लिए मजबूर करते हैं। दोनों बहुएं अपना ठेला लेकर बारिश से बाजार से निकल जाती हैं। कुछ ही दूर बढ़ते ही दोनों बहुएं घुटने तक भरे पानी में पहुंच जाती हैं, जहां उनके ठेले का एक चक्का गटर में फंस जाता है। भगवान, तुझसे क्या हफ्ते भर हमारे परिवार की खुशी नहीं देखी गई? अनीता, निकालो इस चक्के को, हमारा पूरा ठेला इस बारिश के पानी में खराब हो रहा है। दोनों बहुएं गटर में फंसे चक्के को निकालने की कोशिश करती हैं, जिससे ठेले का चक्का टूट जाता है और पूरा ठेला गटर के पानी में उलट जाता है। तंदूर और मोमोज बनाने का सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो जाता है। फिर भी दोनों बहुएं हिम्मत नहीं हारती। दोनों किसी तरह ठेला सीधा करती हैं, टूटा हुआ चक्का फिर से ठेले में लगाती हैं, तंदूर उठाती हैं और घर पहुंचकर पूरी बात अपने परिवार वालों को बताती हैं। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने एक जरिया दिखाया तो उस पर चलने का रास्ता भी दिखाया। हमें बस इंतजार करना है और अपना कर्म करते रहना है। शारदा अपनी बातों से दोनों बहुओं का मनोबल बढ़ाती है। अगले दिन ठेले की थोड़ी सी मरम्मत करने के बाद दोनों बहुएं शहर के दूसरे स्कूलों के पास घूम घूम कर बारिश में अपने तंदूरी मोमोज चटपटे बेचने लगती हैं। लोग उनके चटपटे तंदूरी मोमोज बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही एक रात तेज बारिश में दोनों बहुएं अपने तंदूरी चटपटे मोमोज का ठेला लेकर घर लौट रही थी। तभी सड़क किनारे मूसलाधार बारिश में अपनी गाड़ी खराब के पास खड़ा विराज दिखाई देता है। जी, हमारे कमरे का छोटा सा घर है। अगर आप चाहे तो आज की रात हमारे घर में गुजार सकते हैं। कल सुबह आप अपनी गाड़ी बनवाकर अपने शहर चले जाइएगा। दोनों बहुएं विराज को अपने घर लेकर आते हैं। घर पहुंचकर नीलम अचार का मसाला, आमचूर, इमली का रस और आंवला पाउडर मिलाकर मैदा गूंथती हैं। अनीता पत्ता गोभी और पनीर की स्टफिंग तैयार करती है। दोनों अपने जुगाड़ू तंदूर में चटपटे तंदूरी मोमोज बनाती हैं और धनिया पत्ते की तीखी चटनी के साथ पूरे परिवार और विराज को परोसती है। अरे वाह, आप दोनों तो बहुत ही टेस्टी तंदूरी चटपटे मोमोज बनाती हैं। शहर में तो आपके तंदूरी चटपटे मोमोज के लिए मारामारी हो जाती होगी। लोगों को हमारे तंदूरी चटपटे मोमोज बहुत पसंद है, पर कम पूंजी होने की वजह से हम पूरे शहर में अपने मोमोज नहीं बेच पाते हैं। सिर्फ कुछ गलियों में ही अपने चटपटे मोमोज बेच पाते हैं और दूसरे मोमोज वाले भी हमें परेशान बहुत करते हैं। दरअसल मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपके तंदूरी चटपटे मोमोज के लिए एक रेस्टोरेंट खुलवा सकता हूँ। आप सिर्फ 10% मुझे दीजिएगा, 90% आपका। बहू, तुम्हारी सास ने कहा था ना, तुम कर्म करो, रास्ता ऊपर वाला खुद दिखाएगा। लो, ऊपर वाले ने तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी बना दी। गरीब परिवार विराज का ऑफर मान लेता है। अगले दिन विराज शहर के बिल्डर से बात करता है और शहर के बीचों बीच गरीब परिवार का तंदूरी चटपटे मोमोज रेस्टोरेंट खुलवाता है। उद्घाटन के दिन ही पूरा रेस्टोरेंट स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वालों से खचाखच भर जाता है और तंदूरी मोमोज के लिए तरसने वाला गरीब परिवार अब पूरे शहर को चटपटे तंदूरी मोमोज खिलाता है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताता है।